और सर बताया जाए, भारत सरकार के द्वारा इस समय कई चीज़ों का निजीकरण किया जा रहा है। विकासशील देश के लिए कितना फायदेमंद होगा ये निजीकरण? ये जो अभी भारत सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जो निजीकरण का खेल चल रहा है, ये जनता को शोषण करने और गुलाम करने का, कि गरीब गुरबा गुलाम हो जाए और हमारी मनुस्मृति जो भी है वो लागू रहे और हम इसी जुमलेबाजी पर शासन करते रहें। और पूंजीपतियों को जिस तरह में आडवाणी में कहा है, वैसे ही पूंजीपतियों को ये संरक्षण देकर पूंजीपति के रूप में गरीब को शोषण के द्वारा शोषण कराने तो की। क्या आपको लगता है कि जो भी संस्थाएं निजीकरण दिया जा रहा है, मतलब पूंजीपतियों के लिए ये व्यवस्था किया जा रहा है? पूंजीपतियों की व्यवस्था के लिए सरकार की ये मोदी सरकार है, ये गरीबों के लिए सरकार नहीं है। और जो भी निजीकरण हो रहा है उसमें गरीब गुरबों की शोषण हो रहा है। ये शोषण की सरकार है मोदी की। जिस तरह बिहार में भी नीतीश कुमार की शोषण की सरकार है। आज तक हमारे बिहार में जो भी योजना चली, जो भी इनकी संस्था है, सब लूट की योजना बनी हुई है। इसलिए गरीबों के प्रति ये डबल इंजन की सरकार जो बिहार में भी चल रही है, वही नीति बिहार के नीतीश कुमार भी चल रहे हैं, ताकि माने इसके गरीबों का माने शोषण करें और गरीबों पर अत्याचार करें, ताकि लोग हमारे मजबूर होकर हमारे साथ रहें। देश का सबसे धनी विभाग कहा जाए रेलवे डिपार्टमेंट, LIC, जो कि निजी हाथों में अब दिया जा रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि कितना रोजगार छूटेगा, कितना लोग रोजगार से वंचित होंगे? ये बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा इस सरकार में बढ़ गई है। ये जो भी निजीकरण कर रहे हैं, एक संस्था जो आपका रेलवे जो संस्था है सरकार की, ये सबसे बड़ी संस्था थी, उसको भी निजीकरण कर रहा है। 150 पहले तेजस एक गाड़ी चलाकर ये जनता को गुमराह किए, उसके बाद अब 150 माने ट्रेन चलाने का माने निजी हाथों में सौंप रहे हैं। 50 माने आपका स्टेशन को भी निजी हाथों में बेच दिए, ताकि माने गरीब का जो भी बच्चा का आस था कि हमको चलिए IAS IPS की जाए और फाइनेंस में हमको नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन हम तैयारी कर रेलवे में अपना नौकरी ले सकते हैं, अपने बाल बच्चा परिवार को मैंने भोजन चला सकते हैं। लेकिन ये सरकार की मानसिकता सही नहीं है, इसको मैंने पूंजीपतियों का हाथ। तो क्या लगता है कि लॉकडाउन के मद्देनजर इस तरीके का फैसला लिया जाए ताकि कोई भी योजना आसानी से कार्य? ये लॉकडाउन के नाम पर ये अपनी जो भी पॉलिसी है, इनकी नीति है कि जनता को मैंने शोषण कर अंदर में बंद कर अपनी नीति को लागू करें और जनता को शोषण करते रहें। ये अपने काम को आगे बढ़ाएं। ये निजीकरण देश के लिए हानिकारक है, हमारे युवाओं के लिए हानिकारक है, गरीब गुरुओं के लिए हानिकारक है, ये देश के लिए हानिकारक है। ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आप एक बार देखे होंगे जब राइफल जब आया तो लगता है कि चीन पर हमला हो जाएगा, कल ही चीन पर हमला होगा। आज तक क्या देश में कोई मिसाइल खरीद कर नहीं आया? मिसाइल जब खरीद कर आता है तो कहाँ पर उसको छिपा कर रखा जाता है? ये मोदी सरकार की जो नीति है वो सिर्फ अपने शासन करने की, मनुस्मृति को लागू करने की ये नीति है। इनकी निजीकरण कर देश को बर्बाद करेंगे, युवाओं को बर्बाद करेंगे। कल के युवा रोड पर आकर धरना प्रदर्शन करेंगे, लूट मार करेंगे। ये नीति इनकी रह गई है कि भुखमरी से मरे। जितना कोरोना से लोग नहीं मरे हैं, इनके शोषण से, कोरोना के नाम पर जो शोषण कर रहे हैं उस शोषण से वो लोग मर रहा है। आज सरकारी संस्था भी सब बंद है, आप देख रहे हैं। अब सब संस्था खुल गई, जो मैंने गरीब गुरबों का बच्चा को पढ़ने वाला स्कूल है, सरकारी विद्यालय, वो आज तक बंद है। इनकी मैंने रैली हो रही है, सरकार की जो भी चुनाव के दरमियान में रैली करना है उसके लिए रोक नहीं है, उसके लिए कानून नहीं है। आपका बिहार सरकार का मंत्री को देखिए, एक से एक रैली कर रहे हैं। आपका मैंने जो पाबंदी लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। अगर विपक्ष तनमनी 10 आदमी के साथ मीटिंग कर रहा है तो उस पर FIR कर रहे हैं। इनकी जो मानसिकता है वो बिहार के नीतीश कुशवाहा के ऊपर FIR हुआ था, तो किस लिए हुआ था? लॉकडाउन का उल्लंघन किए हैं इसके नाम पर हुआ। लेकिन इनके मंत्री कितना दिन मैंने सवाल लोग कर रहे हैं, जाके घूम घूम कर पूरे भीड़ कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं है। हम लोग सरकार की जो निजीकरण की नीति है उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाते हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे भी आवाज उठाते हैं। निजीकरण देश के बर्बादी के लिए है, युवाओं के बर्बादी के लिए है। ये इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि निजीकरण से बहुत अच्छा होगा, फायदा होगा देश का, लोग इस तरीके का अपना बयान दे रहे हैं। लेकिन क्या इस विकासशील देश के लिए कहाँ से ये उचित होगा, क्योंकि अन्य देशों में तो निजी संस्था है ही नहीं। ये निजीकरण से पूंजीपति माफियों को फायदा होगा, गरीब गुरबों को फायदा नहीं होगा। ये सरकार की नीति है
कि हमारे पूंजीपतियों को फायदा, उससे हमको भी मैंने पैसा मिली है। लोग कमीशन पर चलते हैं, पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं। आज देखिए आपका बीजेपी का कौन ऐसा जिला नहीं है कि आलीशान बिल्डिंग बना है, लेकिन पढ़ने के लिए गरीब बच्चा को अच्छा विद्यालय में व्यवस्था नहीं है। ये लोग की नीति है। आपकी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो काफी समय से शिक्षा के लिए कार्य किया, लेकिन क्या उन्होंने भी तो कोई खास बदलाव नहीं किया शिक्षा क्षेत्र में? देखिए हर कोई का केंद्र का काम अलगे है, बिहार सरकार का काम अलगे है। केंद्र सरकार अपनी योजना को देती है, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने के लिए बिहार सरकार होती है। हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी जब शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने केंद्रीय विद्यालय के लिए 11 विद्यालय पूरे बिहार एक में केंद्र में एक ही किए थे पूरे हिंदुस्तान में। उसमें से सब 3 विद्यालय आपका बिहार में भी आया था। उसका जमीन भी सब अलॉट हो गया। सिर्फ पेपर पर एनओसी देना था, लेकिन बिहार के नीतीश कुमार जी ने नहीं दिए। तो हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी ने बिहार के लिए, शिक्षा के लिए, केंद्रीय विद्यालय के शिक्षा के लिए, उसमें नीतीश कुमार जी ने बहुत अड़चन लगा रहे थे कि ऐसे है वैसे। एक पेपर पर आपको एनओसी देने में इतना आपको समय लगता है। अब कुछ आपके जिला से जुड़ा सवाल मैं पूछता हूँ। यहाँ का स्थानीय लोगों का बहुत ज़्यादा शिकायत है सड़क को लेकर, व्यवस्था को लेकर, तो क्या कहेंगे इस पर? ये हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं रूट को हम चमका दिए हैं, 6 घंटा में लोग पटना चल जाएगा। आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, आप भी अपना चैनल से दिखा रहे हैं। मैं आपको बहुत बधाई दूंगा धर्मेंद्र जी कि आप हर समस्या को, हमारे भोजपुर के जिला की समस्या को अपने चैनल से के माध्यम से उठाते हैं। कभी कभी हम लोग को भी आप मौका दे देते हैं इस मैटर को बोलने के लिए। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं कि आप भी जनता के प्रति आपकी चैनल सक्रिय रूप होकर काम करती है। ये जो आरा की जो विधि व्यवस्था है वो सबसे नरकीय है। ये सरकार यहाँ के विकास में आर के सिंह जी माननीय संसद महोदय को लोग बोलते हैं कि विकासशील हैं, विकास पुरुष हैं। नीतीश कुमार जी जिस तरह बिहार के विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन ये लोग विकास पुरुष नहीं, ये जनता के प्रति विनाश पुरुष हैं। इन लोग की चिंता नहीं है। इन लोग की चिंता जब होती है चुनाव में जुमलेबाजी कर जनता को हम बुर्बक बनाएं, यही इन लोग का नीति है। और जनता भी इस बार उब चुकी है। ये आपके डबल इंजन की सरकार जो बीजेपी की और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है, इससे जनता उब चुकी है। ये हमारे युवा उब चुके हैं। इस बार बदलाव होगा। चलिए अब आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में काफ़ी नज़दीक है और आचार संहिता लागू होने वाला है, ऐसे में धड़ाधड़ बहुत तीव्र गति से योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? आज तक माननीय सरकार कहाँ थी? आज ले उनको चिंता नहीं थी, लेकिन ये जनता को दिखाने के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। ये जनता को ठगने के लिए इनका योजना चल रहा है। नल जल योजना में ऐसे ही लूटा है। हॉस्पिटल में जाइए, कोरोना के नाम पर कोई इलाज नहीं हो रहा है। वहाँ पर गरीब मरीज को मौत हो रही है। जो भी आउटडोर में आप जाइए, डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कोरोना के नाम पर इतना सरकार अफवाह फैला दी है कि सभी लोगों को डर अंदर में समा गया है। ये डराकर सरकार अपनी कुर्सी पर बना रहना चाहती है। ये सरकार की नीति है, लेकिन जनता बिहार की अपनी देख चुकी है। इसलिए माननीय बिहार के डबल इंजन की सरकार जाना तय है। पार्टी क्या इस पर आगे किस तरह की रणनीति बनाएगी, ये बता? हमारे पार्टी अभी तुरंत जो अगले बार भी शिक्षा के प्रति आंदोलन किया था, और फिर हमारी पार्टी जनता को फिर उस मुद्दे को जगाएगी, बताएगी। जो करे शिक्षा की बात, आपकी बटन दबे उसी के साथ। चलिए अपना नाम बता दीजिए। जगा कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय रोशम का पार्टी बिहार।